धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को जहां पर लाया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जम्मू कश्मीर की जितनी भी ये समस्याएं हैं, ये कोई आज ही डिमांड नहीं आई या आज ही इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये वर्षों से इसकी ज़रूरत थी। लेकिन स्वार्थ की राजनीति करते हुए यो पहली सरकारें जहां पर रही हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ कोई ध्यान जो है वो नहीं दिया। और विशेष तौर पर कांग्रेस जो वोट बैंक की राजनीति करती है, हमेशा से करती आ रही है, लोभ लुभावने नारे भी देती है, लेकिन समस्याओं का समाधान करने की उनका कोई प्रयास जो है वो नहीं कभी भी रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब 19 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिला और वो सारी बेसिक सुविधाएं जो जम्मू कश्मीर के लोग जिसके हकदार थे, 70 वर्षों से वंचित थे, वो सारी सुविधाएं भी आज उनको जो है वो मिल रही हैं। और एक के बाद एक वो सारे विधेयक भी, कानून भी जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं, जो कि पहले से ही होने चाहिए थे। और आज जिस विधेयक की जहां पर बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा वर्ग है और इसकी बहुत बड़ी एक डिमांड भी थी। और कुछ और भी ऐसे लोग थे जो इससे वंचित भी रह रहे थे। लेकिन आज देश के गृह मंत्री जी ने ये जहां पर विधेयक लाकर उन सब जो वर्ग के लोग थे उनके साथ इंसाफ करने का जो है वो काम किया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, इसमें जैसे जहां पर हमारे भाई कह भी रहे थे, ये दुर्बल और शोषित वर्गों के नाम से जो विधेयक था, या इस अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से करने का जो है उपबंध जहां पर है, ये अब पूरे देश की भांति जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगा और इसी नाम से जाना जाएगा। और जहां पर चर्चा हो रही थी कि भाई नाम बदलने से कुछ नहीं होता, मैं ये कहना चाहता हूं कि महोदय देखिए, एक के बाद एक जो कानून जम्मू कश्मीर में बदले गए हैं, उन सब का लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को जो है वो मिल रहा है। और विशेष तौर पर धारा 370 हटने के बाद वहाँ की माता बहनों को, नौजवानों को और बाकी जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो गोरखा समाज के लोग थे, जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज थे, और उसके अलावा भी कई ऐसे लोग थे जिनको 70 वर्षों तक इंसाफ जो है वो नहीं मिला था। तो जैसे ही ये बदलाव आया तो आज उनको भी वो सारे लाभ जो हैं वो मिल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विधेयक के पास होने के बाद भी ये सारी सुविधाएं उन हमारे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के भाई हैं उन सबको जो है वो मिलेंगी। और विशेष तौर पर जैसे जहां पर कहा गया कि सेंटर की जो नौकरियां होती थी उनमें भी उनको आरक्षण जो है वो नहीं मिलता था, लेकिन आज ये आरक्षण बढ़ भी जाएगा और सेंटर में भी उनको ये सारी सुविधाएं जो है वो मिलेंगी और बराबर का हिस्सा जो है अब इन हमारे वर्गों को भी जो है वो मिलेगा। महोदय, शिक्षा आधारों की बात हो चाहे दूसरे आधारों की बात, जो आज तक नहीं होता था वो आज वहाँ पर होगा। और जो डिमांड उनकी थी, और कई बार उन्होंने संघर्ष भी किए, और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि जम्मू कश्मीर में अब तक ओबीसी आरक्षण नहीं था। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक के जरिए जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में बदलाव का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कमजोर और वंचित वर्गों की शब्दावली को बदलकर अन्य पिछड़ा वर्ग कर दिया जाएगा। इस विधेयक के कानून बनने के बाद पहली बार राज्य में ओबीसी को दूसरे राज्यों की भांति सरकारी नौकरियां और छात्रवृत्ति आरक्षण सहित
बाकी अन्य लाभ भी जो है मिलेंगे और संवैधानिक अधिकार जो है उन्हें हासिल होगा। और इसके साथ साथ जहां तक मेरी जानकारी है कि कुछ और ऐसे हमारे समाज के लोग थे, जैसे कि जाट समाज के हमारे जो लोग थे वो भी इस कैटेगरी में जो है वो आ जाएंगे, जिसका कि बड़ी देर पहले से ही उनको जो था इसका इंतजार जो था। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने समय समय पर जम्मू कश्मीर की उन्नति और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कदम जो हैं वो उठाए हैं और एक नहीं अनेकों। जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में हमारे विस्थापित जो हैं कश्मीरी पंडित और इसके अलावा भी अधिकृत जम्मू कश्मीर जो पीओके जिसे हम कहते हैं, वहाँ के विस्थापित भी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। और ये भी बहुत बड़ी एक डिमांड लोगों की आ रही थी कि भाई हमें भी कोई मौका जो है वो मिले और हम भी अपनी बात जो है वो रख सकें। इसलिए इस विधेयक में विस्थापितों के लिए भी एक सीट आरक्षित करने का प्रावधान जो है वो रखा गया है और कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित करने का जो प्रावधान है वो यहाँ पर रखा गया है। तो इससे उनमें एक खुशी की लहर भी है और मैं कहना भी चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी किसी की का ध्यान जो है वो इस ओर नहीं गया, लेकिन आज जब केंद्र में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर सरकार चल रही है, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आप जाकर उनके साथ इंसाफ जो है वो होने की घड़ी जो है वो आई है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इस विधेयक के साथ साथ ही ये जो हमारा वाल्मीकि समाज है इसे भी इंसाफ मिलने वाला है और बाकी कुछ और भी प्रावधान जो हैं जो इसमें रखे गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब से देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जो बनी है, उन्होंने हर वर्ग और हर समुदाय के साथ जो है वो इंसाफ जो है वो किया है। उसी की एक कड़ी में आज जो हमारे कुछ वर्ग जो थे वो पीछे रह रहे थे, उनके साथ भी जो है वो इंसाफ होने जो है वो जा रहा है। महोदय, मैं इतनी ही बात कहते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं और एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।